हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नए 10th क्लास का जो मैथ है, मैथ्स में ऑलरेडी हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ज्योमेट्री का एक चैप्टर त्रिभुज है वो भी ख़त्म कर चुके हैं। ज्योमेट्री में एक और चैप्टर है वृत्त, वो हम लोगों को शुरू करना है। त्रिभुज ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसका थ्योरम्स के साथ साथ बारी बारी से हम एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली को भी बना चुके हैं। और हम जब बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वृत्त के साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वृत्त चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कहीं डाउट ना हो, समझ में आ जाता हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी साझा करना। इस वीडियो को दोस्तों में भी साझा करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ना है वृत्त। वृत्त पढ़ने से पहले हम लोग, वृत्त में जो कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, वो जानना हम लोगों को ज़रूरी है। वृत्त क्या होता है देखिएगा, वृत्त किसी समतल में स्थित निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक बार और समझिए, क्या होता है वृत्त? किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी से बनी बिंदु पथ जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। एक बार देखिए, समझाते हैं। मान लेते हैं कोई निश्चित बिंदु ये है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित इस निश्चित बिंदु से चारों तरफ जो ये स्थान है ना, इस निश्चित बिंदु से चारों तरफ में समान दूरी पर से बिंदु बनाएंगे। समान दूरी पर, देखिए समान दूरी पर मतलब ये नहीं कि एक जैसे 4 मीटर का दूरी लिए तो 5 मीटर का, ऐसा नहीं। 4 मीटर अगर गैप ले लिए हैं तो 4 ही मीटर पर, इस बिंदु से 4 ही मीटर पर चारों तरफ बिंदु देंगे। क्या देंगे? बिंदु देंगे। बिंदु पथ बनाएंगे। बिंदु पथ क्या होता है? ज़्यादा बिंदु ऐसे ऐसे बना देते हैं तो क्या होगी? बिंदु पथ होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलिए। जो बिंदु पथ होगी वो क्या होगी? वृत्त होगी। कैसे? एक बार और देखिए, समझिए। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी, कोई समान दूरी लीजिएगा, अपने मन से जो भी ले लीजिए, वो दूरी बार बार बदलनी नहीं है, बार बार बदलनी नहीं है। तो उसी दूरी से जो चारों तरफ बिंदु देना है, बिंदु चारों तरफ बिंदु बनाते जाना है, बिंदु पथ बनाना है। तो जो समस्त बिंदु होंगे, जो भी बिंदु बनेंगे, जो समस्त बिंदु होंगे, बिंदुओं से बनी जो आकृति होगी क्या होगी? वृत्त होगी। क्या होगी? वृत्त होगी। देखिएगा, यही ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समस्त बिंदु लीजिएगा, तो जो पूरी बिंदु होगी, बिंदु पथ होगी, वो क्या होगी? वृत्त होगी। वृत्ताकार आकृति बनाएगा ये बिंदु। तो वही होता है। देखिए, एक समतल में स्थित निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदुओं से बनी आकृति है उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त में भी कई पार्ट होते हैं। वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का व्यास होता है, त्रिज्या होता है, चाप होता है, जीवा होता है, त्रिज्यखंड होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है, लघु वृत्तखंड। बहुत सारे होते हैं वृत्त के पार्ट। हम लोग को बारी बारी से ज़्यादा सभी पार्टों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले कक्षा में यानी 9th क्लास में ही बारी बारी से सभी पार्ट को पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कुछ कुछ जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं उनको मैं बता दूंगा, और जो हम अभी नाम लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, सब जो है नाम लिए, चाप, कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में उसका PDF दे दें। उस PDF से आप लोग अगर भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए, क्या क्या हम लोग को ज़रूरी है अभी वो बता देते हैं। अच्छा, बोलेंगे कि सभी वृत्त के पास तो एक अपना केंद्र होता है। तो केंद्र क्या होता है? तो देखिएगा, जो निश्चित बिंदु होगी ना, ये निश्चित बिंदु, यही केंद्र होगा। तो
और निश्चित इसी में लिख देते हैं। और निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? जिस बिंदु से हम लोग समान दूरी पर बिंदु खींचे हैं, तो क्या हो गया? निश्चित बिंदु को क्या बोलेंगे? और निश्चित बिंदु को केंद्र बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे या कहते हैं, जो आप लिखिएगा। क्या होगा? ये वृत्त का केंद्र होगा। अब वृत्त की एक और जरूरी पार्ट है, वो क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? देखिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के किन्हीं बिंदु वृत्त के केंद्र से, देखिए इसके पहले हम चाहेंगे परिधि को एक बार बता देंगे। परिधि देखिए क्या होती है, बता देते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है, ये जितनी भी ये दूरी होगी ना, ये जितनी भी दूरी, जो टोटल दूरी होगी, टोटल लंबाई होगी, इसको वृत्त की क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। आप इसको आसान भाषा में समझिए तो अगर इस बिंदु से आप दौड़ना शुरू कीजिएगा, चलना शुरू कीजिएगा, दौड़ते दौड़ते चलते 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 फिर पुनः इसी बिंदु पर अगर आप आ जाते हैं, तो जो टोटल दूरी आप तय किए हैं वही दूरी क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। ध्यान दीजिए, जिस बिंदु से आप चलना शुरू किए हैं, पुनः उस बिंदु पर आ जाने से जो टोटल दूरी होगी वो क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। तो हम क्या लिखेंगे वृत्त की परिधि में परिभाषा? वृत्त के किसी बिंदु से होकर वृत्त के किसी बिंदु से चलकर, लिखिए चलकर पुनः उसी बिंदु पर की तय की गई दूरी पुनः उसी बिंदु पर आने में तय की गई दूरी क्या? वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती। ठीक है, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। वृत्त तो आप समझ चुके हैं। परिधि क्या होती है कि वृत्त के किसी बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर, मान लेते हैं वृत्त ए न मान लेते हैं, इस बिंदु को ए से चलना प्रारंभ करते हैं, चलते चलते चलकर पुनः उसी पर आने में, पुनः उसी बिंदु पर, लिखिए बिंदु पर आने में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलेंगे। मतलब ए बिंदु से चलकर जितनी भी पुनः ए बिंदु पर आने में जो टोटल दूरी होगी क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। अब त्रिज्या समझते हैं। त्रिज्या क्या होती है? जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर की जो दूरी होती है ना, परिधि पर की दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है या होती है, आप जो लिखिएगा। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है? ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर की दूरी। आप बोलिएगा परिधि कौन है? आप ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, वृत्त पर बिंदु क्या है? परिधि है। तो आप मान लीजिए परिधि कोई बिंदु ये ले लेते हैं, तो वृत्त के केंद्र से और जो परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होगी, चाहे परिधि पर की जो दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि वृत्त में यही एक त्रिज्या होगी। आप यहाँ से इस परिधि पर मिलाइए, इधर मिलाइए, इधर मिलाइए, जो भी होगी सब क्या होगी? त्रिज्या होगी। और सबकी दूरी समान होगी। सब त्रिज्या की दूरी क्या होगी? समान होगी।
तो आशा करते हैं आप वृत्त की परिधि, त्रिज्या, वृत्त का केंद्र समझ चुके होंगे। अब भी जो शेष वृत्त से रिलेटेड पार्ट बचे हैं, कोशिश रहेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको PDF प्रोवाइड कराने की। इसके आगे क्या पढ़ना है, देखिए इसके आगे हम लोगों को, एक सेकेंड, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कर लीजिएगा। हम क्या बोलेंगे, अगर बोलते हैं कि एक ही तल में एक रेखा और एक वृत्त खींचिए। एक सेकंड देख लेते हैं, वीडियो में दिक्कत नहीं ना है। चलिए वीडियो ठीक आ रहा। हम बोलते हैं कि एक ही तल में एक वृत्त और रेखा एक साथ खींचिए, तो आप कई तरीक़ों से खींच सकते हैं। आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखिएगा। इसके अलावा हम कुछ तरीके लिखेंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ तरीके होंगे जो वृत्त और रेखा का खींचने का कोई नया तरीका होगा, तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए, क्या हम बोले कि किसी तल में वृत्त और रेखा खींचते हैं। चलिए कैसे कैसे खींच सकते हैं, देखिएगा। एक वृत्त खींचेंगे, सॉरी, ओहो, वृत्त के साथ साथ रेखा खींचना है। एक वृत्त, यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। या एक और तरीका है इस खींचने का, वृत्त खींचते हैं, यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। वृत्त खींचते हैं, यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे किसी तल में एक तल में एक वृत्त और रेखा खींचिए। एक वृत्त और एक रेखा खींचना है। तो कितने तरीका है खींचने के, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 के अलावा अब कोई भी तरीका नहीं है खींचने का। अगर आप लोगों के अंदर कोई तरीका आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। तो देखिए, एक क्या होगी कि इस वृत्त को वृत्त से स्पर्श नहीं करेगी रेखा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब कुछ नहीं। वृत्त अलग होगा और रेखा अलग होगी। तो इस वृत्त पर जो रेखा अलग होगी, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। बोलिएगा अप्रतिच्छेदी क्या होगा। तो देखिए, ये वृत्त और इस रेखा में प्रतिच्छेदी बिंदु नज़र आ रहा है क्या, एकदम नहीं आ रहा है। ये वृत्त अपना अलग है और ये रेखा अपना अलग है। ये देख रहे हैं, इसको आप प्रतिच्छेदी, इस दोनों को आप, एक सेकंड, हाँ, इस दोनों को आप प्रतिच्छेदी बोलिएगा। क्योंकि देखिए, ये वृत्त और ये क्या है, रेखा है, प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। ये भी वृत्त और ये रेखा है, ये भी प्रतिच्छेद करते जा रही है। लेकिन दोनों में एक का अंतर है। देखिए क्या है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। हम इस रेखा की, जहाँ भी बात हो रही है, इस रेखा की बात हो रही है, इस रेखा की प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन इस दोनों में एक का अंतर है। क्या अंतर है, समझिएगा। ये देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ना, ये वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो रेखा है वृत्त के 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस दोनों में यही अंतर है कि ये जो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है वृत्त के 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो रेखा है वृत्त के, ये वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये वृत्त के 1 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको छेदक रेखा के नाम से जानेंगे। छेदक रेखा के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में इसे सेकेंड लाइन बोलते हैं। अगर जो रेखा वृत्त के 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको स्पर्श रेखा के नाम से जानेंगे। स्पर्श रेखा के नाम से जानेंगे। देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया। अगर बोलेंगे कि किसी तल में एक
वृत्त और एक रेखा एक साथ खींचिए। तो खींचने का तरीका आपका ये तीन ही होगा, या तो आप वृत्त को और रेखा को अलग अलग खींचिएगा, या वृत्त और रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे खींचिएगा कि रेखा दो वृत्त के दो बिंदु पर कटे, या आप ऐसे खींचिएगा कि रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या कटे। तो जो रेखा और वृत्त प्रतिच्छेद नहीं करेगी उसको अप्रतिच्छेदी बोलेंगे। जो रेखा और वृत्त प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये भी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन दोनों में एक बात, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एक क्या है कि ये जो रेखा है वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको छेदक रेखा बोलेंगे। ये जो रेखा है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग 10th क्लास में अभी तक जो भी अभी वृत्त से रिलेटेड थ्योरी पढ़े सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोगों को किसको गहराई से पढ़ना है? इसे ही पढ़ना है। देखिएगा, स्पर्श रेखा को पढ़ना है। जो वृत्त में जितने भी हम लोग थ्योरम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे सब क्या होंगे? स्पर्श रेखा के रिलेटेड होंगे। तो मैंने क्या बताया कि किसी तल में अगर वृत्त और रेखा एक साथ खींचनी हो तो या तो ये अप्रतिच्छेदी खींचेंगे या प्रतिच्छेदी खींचेंगे। प्रतिच्छेदी दो तरीका से खींचेंगे। जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर कटेगी उसको छेदक रेखा बोलेंगे। जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। बारी बारी से इस सभी का परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। एक सेकंड देख ले रहे हैं कि वीडियो में अच्छा से शो कर रहा है या नहीं। चलिए, काम चल जाएगा इतना। पहले पहला का परिभाषा क्या होगा? वैसी कोई रेखा जो वृत्त को जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे उसे क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? वैसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे प्रतिच्छेदी रेखा या आप छेदक रेखा के ही नाम से बोलिएगा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा बोलते हैं या कहते हैं, आप जो लिखिएगा। ये दोनों आप लिख लीजिए, तब से इस दोनों को मिटाएंगे, तब से ये 3 नंबर जो प्रतिच्छेदी रेखा में स्पर्श रेखा है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। स्पर्श रेखा में एक स्पर्श बिंदु होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस दोनों को आप जो लिखे हैं अपने भाषा में कॉपी करिए, तब तक हम आते हैं। चलिए, क्या है 3 नंबर? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा आप इसे न बोलकर स्पर्श रेखा ही बोलिएगा, ये भी, क्योंकि प्रतिच्छेदी तो छेदक थी तो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है? जब कोई रेखा वृत्त के किन्हीं
वृत्त के किन्हीं या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा बोलते हैं या कहते हैं। आप जो लिखिएगा अपने भाषा में, अपनी भाषा से आसान भाषा में लिखिए, वो भी सही होगा। एक देखिए, एक स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु होता है, वो भी आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा, तो वो भी समझा दे रहे हैं। और स्पर्श बिंदु क्या होता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ये वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, स्पर्श करे, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, जो लिखिएगा, पर प्रतिच्छेद करे हम लिखते हैं, प्रतिच्छेद करे, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? उस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु कहते हैं या बोलते हैं, आप जो लिखिए, कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु समझ गए होंगे। इसको एक बार और देखिए, समझा देते हैं, ये बहुत बार यूज होने वाला है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जब कोई रेखा वृत्त के किन्हीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम, यानी उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। यहाँ देख रहे थे कि ये वृत्त के एक बिंदु, इस बिंदु पर क्या कर रहा था? ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा था, तो ये रेखा क्या हुई? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु क्या है कि स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्यों है? क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बोल रहेगा स्पर्श बिंदु तब क्या होगा? तब ये जो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। चलिए, स्पर्श रेखा के कुछ गुण भी है, गुण ज़्यादा नहीं है, एक गुण है। उस गुण को हम थ्योरम के नाम से भी जानेंगे, थ्योरम के कैटेगरी में रखें उसको। तो हम क्या बोले थे? थ्योरम हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय। तो आपके मन में ये भी आया होगा कि हम उस गुण को प्रमेय के कैटेगरी में रखे हैं, तो उसका हम सबूत भी देंगे, क्योंकि अभिगृहित और प्रमेय में यही अंतर था। अभिगृहित का कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिकली वैज्ञानिकों ने 100% सही माना था, और प्रमेय सही भी है, उसको प्रूफ हम कर भी सकते हैं। तो यही वृत्त का एक गुण है। क्या गुण है? ये बोर्ड पर आपके सामने दिखाई देगा कुछ ही देर में। उस गुण को हम प्रमेय के कैटेगरी में रखे हैं, थ्योरम के कैटेगरी में रखे हैं, तो उसको प्रूफ के साथ बताएंगे। तो चलिए, इसको आप कॉपी कीजिए, तब तक मैं आया अभी। चलिए, वो गुण और वो थ्योरम क्या है आपके सामने है। ये थ्योरम, ये प्रमेय क्या बोलता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब है, हम पहले तो एक वृत्त बना दिए हैं, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AP खींचे हैं, जो बिंदु, इसका नाम दे देते हैं P, मान लेते हैं। बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। क्या है? किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो किस बिंदु पर? P बिंदु पर स्पर्श रेखा। ये वृत्त है, वृत्त के P बिंदु पर ही ना स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अच्छा बताइए, स्पर्श रेखा हम स्पर्श रेखा बोल रहे हैं, तो इतना आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी स्पर्श रेखाएं होगी उसका एक अपना स्पर्श बिंदु होगा। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है, तो इसका स्पर्श बिंदु होगा, जो बिंदु क्या है? P है।
तो बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन होगी, तो केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु पर परिधि पर मिलाने वाली जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब स्पर्श बिंदु कौन है, ये वाला है, और त्रिज्या, त्रिज्या मतलब केंद्र और वृत्त के किसी भी परिधि, तो मान लेते हैं ये बिंदु से मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी क्या होगी, किस पर लंब होगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। ये क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। यही बताना है, प्रूफ करना है, पता नहीं है। फिर देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी, वो मतलब जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ये प्रूफ करना है। देखिए एक बार और क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वृत्त की कोई स्पर्श रेखा मान लेते हैं ए बी है, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी बिंदु पी क्या होगी, स्पर्श बिंदु होगी। तो इसी प्रकार स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जिसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, वो क्या होगी, प्रूफ कीजिए कि इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पहले जो दिया है वो हम लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है, आप जो लिखिए, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो क्या होगा, OP, क्या सिद्ध करना है, OP लंब AB, क्या होगा, OP लंब AB। यही प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए पहले रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, AB पर बिंदु P के अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त एक बिंदु Q ले और OQ को मिलाए। चलिए एक बिंदु इधर ले लेते हैं या इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, Q है, और OQ को मिला भी दिए। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार, फ्रेश दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ तो ठीक, फ्रेश दिखाई दे रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या है, चूंकि बिंदु Q AB पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं क्या है, बिंदु QAB पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु है। जो बिंदु क्या है, QAB पर ही एक बिंदु है जो P के अलग है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, और अब बिंदु
क्यू ए बी पर बिंदु पी के अतिरिक्त बिंदु है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो बिंदु हम लोग क्यू लिए हैं ना ए बी पर, पी के अतिरिक्त कोई बिंदु है, मतलब पी से अलग है, पी नहीं है। तो इतना ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देख रहे हैं कि जो किस बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद की है? पी के, यानी यही एक जो बिंदु पी ही होगी जो वृत्त पर होगी। बाकी जब ए बी पर जो भी कोई बिंदु लेंगे वो पी से हटकर जो भी बिंदु लेंगे वो वृत्त के बाहर ही स्थित होगी, क्योंकि वृत्त पर एक ही बिंदु स्थित होगी ए बी पर की। बोलिएगा क्यों एक ही होगी? क्योंकि ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा का एक स्पर्श रेखा क्या होता है कि जब वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और वो बिंदु क्या है? पी है। देखिएगा ध्यान से, ए बी स्पर्श रेखा है जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ए बी पर पी के अलावा कोई और बिंदु बोलते हैं तो वृत्त पर स्थित नहीं होगा, वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, बाहर है। देखिएगा, हो सकता है लाइन में आप लोगों को लाइट प्रॉब्लम यहाँ है तो दिक्कतें आ रही होगी, तो माफ़ कीजिएगा, लाइट बहुत प्रॉब्लम है। बार बार लाइट का जो वोल्टेज है कम ज़्यादा हो रहा है, तो मैनेज कीजिएगा। क्या है? बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित है तो ये जो वृत्त पर भी तो प्रतिच्छेद कर रहा होगा, तो मान लेते हैं आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आप लिख भी लीजिएगा कि जो रेखा ओ क्यू है बिंदु आर पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए हम क्या लिखेंगे? ओ क्यू को हम ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। तो बोलिए एकदम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू को ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। ओ क्यू को हम लोग अगर ये केवल ओ आर लिखते हैं तो ओ आर और आर क्यू दोनों के बराबर है, केवल एक के बराबर केवल एक को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 5 = 3 + 2। अब यहाँ पर हम एक को लिखते हैं केवल, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 छोटा हो जाएगा। तो वहीं देखिए ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है। ओ क्यू क्या है? ओ आर प्लस आर क्यू के योग के बराबर है ओ क्यू। तो ओ क्यू को अगर आर क्यू हटा देते हैं, यानी आर क्यू को घटा देते हैं, तो ओ आर जो होगा ओ क्यू से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? ओ क्यू से छोटा होगा। आगे बढ़ेंगे, इधर बनाते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो हम नीचे ही उसको कर देंगे। चलिए एक लाइन नीचे चलेगा। क्या करेंगे? ओ क्यू के स्थान पर ओ क्यू छोड़ देंगे, ओ आर के स्थान पर ओ पी लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे? तो ओ पी = ओ आर = क्या है? त्रिज्या है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है क्या होती है? सब आपस में समान होती है। तो देखिए ओ पी और ओ आर क्या है? त्रिज्या है, इसलिए ओ आर की जगह पर क्या लिखे हैं? ओ पी लिखे हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओ क्यू। अगर ओ पी को इधर लेते हैं तो ओ पी क्या होगी? छोटा होगी किससे? ओ क्यू से। वही देखिए ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, यानी ओ पी क्या है? ओ क्यू से छोटा है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसी तरह तो क्या हो जाएगा? इसी तरह ओ पी पी को छोड़कर ए बी के किसी बिंदु ए बी के किसी बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा खंड से छोटा होगा।
छोटा होगा। अर्थात ओपी बिंदु ओ से ए बी पर की निम्नतम दूरी है, निम्नतम दूरी है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर की निम्नतम या लघुत्तम दूरी, आप लघुत्तम भी लिख सकते हैं, चाहे निम्नतम लिख रहे हैं हम, निम्नतम दूरी बिंदु पर लंब होती है, बिंदु पर लंब होती है। एक सेकेंड, हो सकता है इतना लिखावट आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ओपी क्या है, ओक्यू से छोटा है। ओपी क्या है, ओक्यू से छोटा है। आप ए बी पर और कहीं भी बिंदु ले लीजिए, ओक्यू के अलावा आप जितना मन उतना बिंदु लीजिए। आप जो भी बिंदु लीजिएगा ओपी से क्या होगा, सब बड़े ही होंगे। मतलब जो भी दूरी होगी, सबसे कम दूरी क्या होगी, ओपी की होगी। तो वही यहाँ लिख दिए हैं कि इसी तरह आप जो भी बिंदु लीजिएगा, जो ओपी होगी, पी को छोड़कर ए बी के किसी भी बिंदु पर, पी को छोड़कर जो ओपी होगी, पी को छोड़कर ए बी के किसी भी बिंदु पर लीजिएगा ना, बिंदु कोई किसी भी बिंदु ओ से मिलाइएगा। कोई भी बिंदु लेकर ओ से मिलाते जाइएगा। मान लीजिए ये बिंदु ले रहे हैं, ओ से मिला दे रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं, मिला दे रहे हैं, तो मिलाइएगा तो जो रेखाखंड होगा ना, ओ से मिलाने वाली रेखाखंड से छोटा होगा। सबसे छोटा कौन होगा, ओपी होगा। आप अपने मन से कोई भी बिंदु लेकर आप समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में क्यू बिंदु लेकर समझे, तो क्यू लिए तो क्या आया, ओपी से ये ओ क्यू बड़ा आया, यानी ओ क्यू से ओपी छोटा आया। इसी प्रकार कोई और भी बिंदु ए बी पर लीजिएगा तो सभी से ओपी क्या होंगे, छोटी होगी। ओपी जो रेखा होगी क्या होगी, छोटी होगी। वही हम यहाँ पर लिखे हैं, छोटा होगा। अर्थात ओपी बिंदु ओ से ए बी पर की निम्नतम दूरी है। मतलब जितना भी लीजिएगा ना, तो सभी दूरी ज़्यादा ही होगी। जो सबसे कम दूरी होगी क्या होगी, ओपी होगी। आप बिंदु लेकर इसी प्रकार देख लीजिएगा। यानी क्या होगी, अर्थात ओपी बिंदु ओ से ए बी पर की निम्नतम दूरी होगी, लघुत्तम दूरी होगी। और हम जानते हैं कि किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु से किसी रेखा पर की निम्नतम दूरी, लघुत्तम दूरी बिंदु पर लंब होती है। देखिए हम जानते हैं कि कोई अगर बिंदु से किसी रेखा की दूरी मापना हो, जो निम्नतम दूरी होगी वो क्या होगी, रेखा पर लंब होगी। क्या होगी, रेखा पर लंब होगी। और जो आप ऐसे दूरी जितनी भी होगी वो लंब नहीं होगी, लेकिन जो सबसे कम दूरी होगा ना उस बिंदु के, उस रेखा पर की सबसे कम दूरी क्या होगी, वो बिंदु यहाँ बिंदु लिख दिए हैं, दूरी रेखा पर लंब होगी। किस पर लंब होगी, रेखा पर लंब होगी, रेखा पर लंब होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। इसलिए बोलेंगे ओ पी लंब ए बी। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। सॉरी, दिखाई नहीं दिया है, हम यहाँ इधर लिख देते हैं। रुक जाइए, आप इधर इसको इधर मिटा देते हैं। आप लिख लीजिएगा, निम्नतम दूरी है तो इसलिए क्या होगा, प्रूफ हो गया है। और इसको मिटा देते हैं फिलहाल। इसलिए क्या होगा, ओ पी लंब ए बी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, अब डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जब कोई वृत्त में किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा हो, तो उस वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के जो बिंदु, स्पर्श बिंदु है, जो
ये त्रिज्या होगी क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। आसान भाषा में बोले तो ये किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से जो रेखा आएगी वो क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। एक बार और देखिए, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होगी, स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। वही हम इतना वो समझने का प्रयास कर रहे थे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब भी समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, अपना जो भी लाइन समझ में नहीं आया है स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको घेरा लगाइए, सर्कल लगाइए और भेजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे कुछ तरीके बदल कर आपको समझाने की। देखिए, हर एक थ्योरम का अपना एक विलोम होता है। उस विलोम को प्रूफ नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट बता देते हैं। डायरेक्ट क्या है, देखिएगा, इसमें क्या दिया था कि वृत्त के किसी बिंदु का स्पर्श रेखा दे दिया था। बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि जो केंद्र से जो त्रिज्या होगी, यानी त्रिज्या होगी स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी। ये लंब सिद्ध करना था। इसका विपरीत भी सही होता है। जब कोई, एक सेकंड आप उतार लीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। इसका विपरीत क्या बोलता है, विलोम बोलता है कि जब कोई वृत्त पर कोई रेखा हो जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो और केंद्र से उस बिंदु पर 90 डिग्री का केंद्र हो, यानी उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो ये रेखा है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिए, दोनों सही होगा। अगर स्पर्श रेखा दे दिया है तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो आएगी रेखा वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। अगर स्पर्श रेखा नहीं दिया है, इतना दे दिया है कि केंद्र से उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसका विलोम बोलता है। चलिए, आज इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जाते जाते फिर बोलेंगे, हो सकता है कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर करके, स्किप करके न जाइएगा। एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करेंगे समझाने की, कुछ तरीके बदलेंगे समझाने का। आप अपना डाउट पूछिएगा तो चलिए ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।